नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। दिवाली का पर्व नजदीक है और शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। इसी बीच जिला प्रशासन भी त्योहार को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने की तैयारी में जुटा है। जिला मजिस्ट्रेट सवीन बंसल ने लोगों से अपील की है कि दिवाली को पूरे उत्साह और सावधानी के साथ मनाएं। मिठाई और खाने के सामान की दुकानों पर सैंपलिंग के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही पटाखों के प्रयोग को सीमित करके ग्रीन दिवाली मनाने का आदेश है। ये सेलिब्रेशंस के साथ साथ कुछ एहतियात बरतने भी आवश्यक होंगे। तो आम जन से अपील है कि अपने स्वास्थ्य का, सुरक्षा का और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। खान पान जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हमारी रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है, चाहे वो हमारी स्वीट शॉप्स हों या हमारे अन्य रॉ मिलेट्स हों, फ्लावर हों। और जो आतिशबाज़ी का प्रयोग किया जाएगा उसमें भी पूरी सावधानी बरती जाए, जो मानक हैं उनको फॉलो किया जाए। और यही अपील है कि ऐसे त्यौहार के सीज़न में हमेशा देखा गया है हमारे बर्न्ड केसेस के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो इनको न्यून करना हमारा लक्ष्य है। और इसमें हमें जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी उतना ही चाहिए होगा। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने आज सुबह मसूरी देहरादून मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को दिवाली से पहले सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अक्टूबर माह के अंत तक मसूरी देहरादून मार्ग की मरम्मत पूरी करने को भी कहा। इसके अलावा कैनाल रोड, सहस्त्रधारा रोड, मालदेवता क्षेत्र सहित शहर के लगभग 100 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के आदेश सभी मुख्य इंजीनियरों को दिए गए हैं। कई मार्गों पर हो रही पानी की लीकेज को भी जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में नशे के बढ़ते मामले पर जिला प्रशासन सख्ती अपनाता नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने ड्रग्स फ्री कैंपस का विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत नशे से जुड़े कॉलेज और विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा। प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। डीएम ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाना हमारी सबसे पहली प्रधानता है। इसमें किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं है। और जो हमारी स्कूल में और कॉलेजेस में छात्रों की एंटी ड्रग समितियाँ कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, अब हमने उनको एसटीएफ से डायरेक्टली लिंक करवाने की एक्सरसाइज शुरू की है कि वो कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर और किससे बात करके सूचना देनी है आगे कार्रवाई के लिए। तो ये जब तक ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन में नहीं आएंगी तब तक ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हमारा चल रहा है, इसको, ये जो विशियस साइकिल चल रहा है, इसको ब्रेक इन करना मुश्किल रहेगा। तो ये सारी स्टेप्स, सारे इंटरवेंशंस को एक साथ अमल में आना पड़ेगा। उत्तराखंड की यूके SSS की 21 सितंबर और 12 अक्टूबर की परीक्षाएं पेपर लीक मामले के चलते रद्द की गई हैं। अन्य सबऑर्डिनेट सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं भी निरस्त कर दी गई हैं। नई परीक्षाओं का कैलेंडर 3 माह में जारी हो जाएगा। 21 सितंबर की परीक्षा सेवा निवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी की रिपोर्ट के आधार पर रद्द की गई। सीबीआई जांच शुरू होने के साथ ही सरकार ने यह कार्रवाई की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आयोग के अध्यक्ष गणेश सिंह मारतोलिया को पद से हटाने की मांग की है और आरोप लगाया कि बिना टॉप लेवल की मिलीभगत के कोई गलत काम संभव नहीं है। जब ये घटना हुई, जब ये 21 तारीख के एग्जाम में दिक्कत आई तो उसमें एक SIT बनाई गई और एक इंक्वायरी शुरू हुई, जो माननीय न्यायाधीश जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के थे, जैसे ध्यानी साहब के, उसमें उनकी आख्या इंटरिम रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है शासन के माध्यम से, और उनके का पूरा अध्ययन हम लोगों ने किया। उसके साथ कुछ हम लोगों ने पुराने हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी गहन परीक्षण किया। और एक चीज़ आई कि प्योरिटी, उसकी शुद्धता, उसकी रुचिता और ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमें इस एग्ज़ाम को निरस्त कर देना चाहिए। और हमने एक निर्णय लिया, उसका निरस्त कर दिया गया है। 3 माह के बाद के अंदर दोबारा एग्जाम करने का हमारा प्रयास होगा। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर पूर्व IAS अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी लंबे समय के आंदोलन पर हैं। कई पूर्व रिटायर्ड अधिकारी भी उनके साथ हैं। रतूड़ी ने कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी राजधानी नहीं मिली, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर असर पड़ा है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया जाता। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, केवल पॉलिटिकल विल की कमी है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से और माननीय विधानसभा अध्यक्षा जो है उनसे यहाँ अनुरोध करना चाहता हूँ कि 9 नवंबर 2025 को
जब हमारे जो है 25 साल पूरे होंगे राज्य को बने हुए, रजत जयंती होगी, उस दिन विशेष सत्र बुलाएं और गैरसैंण को राजधानी घोषित करें। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश के अस्पतालों में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बिना डॉक्टर के दवाई बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 13 जिलों में नोडल अधिकारी बनाए गए और अस्पतालों में साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। विभाग में 220 डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। आगे जल्द ही 400 असिस्टेंट प्रोफेसर, 280 अन्य डॉक्टर भी शामिल होंगे। 2025 तक हर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पूरी करने का लक्ष्य है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की कार्यशैली को लेकर केदार सभा और तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें पद से हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि द्विवेदी परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधन में अव्यवस्था है और वीआईपी दर्शन के दौरान तीर्थ पुरोहितों और मुख्य पुजारियों का सम्मान प्रभावित हुआ। समिति पर पैसों के अनियमित उपयोग और मोबाइल फोन के खुले प्रयोग की भी शिकायत है। खासकर बद्रीनाथ धाम में मुकेश अंबानी द्वारा 10 करोड़ रुपए दान देने पर द्विवेदी ने खुद आशीर्वाद दिया, जबकि परंपरा के अनुसार यहां पंडा पुरोहितों का काम था, जिसे नाराजगी बढ़ी। यदि पद से हटाने की मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस पर द्विवेदी ने कहा कि कोई बड़ा मामला नहीं और बातचीत से हल निकल जाएगा। अंबानी परिवार का और रिलायंस ग्रुप का जो है कि मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने जिस प्रकार से मैंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो निर्देशन में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से 4 धाम की यात्राएं चली हैं, और आज 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ जो हमारा धाम है, आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है कि तीर्थयात्री आते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि इस वर्ष हमने गत वर्ष का अपना रिकॉर्ड को तोड़ा इस बार, जिस प्रकार से वहाँ पर तीर्थयात्रियों की संख्या है। और आगामी 23 अक्टूबर को जो है कि केदारनाथ जी के कपाट जो है कि बंद हो जाएंगे। केदारनाथ में लगातार कुछ सालों से परंपराओं का उल्लंघन होता जा रहा है। कल देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज़्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहाँ के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहाँ के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहाँ के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं। जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है, इनका काम वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।